आईसीएसई कक्षा 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में कबीर की साखी है। हिंदी की पुस्तक साहित्य सागर के अंतर्गत जो कविता भाग है उसमें पहली कविता का ही नाम है साखी। साखी का अर्थ हो गया कबीर दास जी के दोहे, वे दोहे जिन्हें उन्होंने बड़े चाव से बोले थे, गाए थे और बाद में उनके भक्तों ने लिखा उसे, क्योंकि कबीर खुद नहीं लिखना जानते थे, इसीलिए बाद में उनके भक्तों ने लिखा था। तो कबीर वास्तव में एक संत थे, एक ऐसे संत जैसे प्रायः हम साधु संतों को मानते हैं कि ये भक्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं हमेशा। कबीर दास ने भी भगवान का भजन किया है, लेकिन एक अनोखे तरीके से। उनके जो ईश्वर हैं या उन्होंने अपने दोहों में जिस राम शब्द का प्रयोग किया है वो थोड़ा सा अलग है। अब उसमें अलग क्या है, उनके राम अलग क्यों हैं, वो एक नज़र में जाने कि कबीर ने निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति मतलब ईश्वर का ऐसा रूप जो कि रूप ही नहीं है। मतलब एक प्रकार से मान लीजिए कि बिना रूप के ईश्वर, बिना आकार के ईश्वर। जैसे आप राम की मूर्ति बना सकते हैं, कृष्ण की मूर्ति बना सकते हैं, शिव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सकते। तो अल्लाह क्या है? निर्गुण निराकार। उसी तरीके से कबीर दास जी ने कहा कि मेरे ईश्वर भी निर्गुण निराकार है। इसका मतलब ये नहीं कि कबीर दास को अब हम कहें कि वो इस्लाम को मानते थे या वो मुसलमान थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, एक ऐसे ईश्वर को जो कि निर्गुण निराकार है। मैं राम को मानता हूँ। कबीर दास ने कहा कि मैं राम को मानता हूँ, लेकिन मेरे राम किसी मूर्ति में नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी भक्ति को जारी रखा। और भी भक्ति के अलावा उन्होंने दुनिया को बहुत सारा ज्ञान भी दिया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भजन से ईश्वर को पा सकते हैं, पूजा पाठ से ईश्वर को पा सकते हैं। कबीर दास ने कहा कि नॉलेज जो है, ज्ञान, वही ईश्वर तक हमें पहुंचा सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप ईश्वर को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, ज्ञान को पाइए। ज्ञान पाएंगे तभी ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर साहब जो है वो ज्ञान के ऊपर बल देते हैं। उनके कई दोहे हैं, यहाँ उनकी साखियाँ हैं जहाँ पर कुछ दोहे संकलित किए गए हैं। मैं इन दोहों का पूरा मतलब आपको समझा देता हूँ। पहला दोहा सभी को मालूम है, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। पहले की किताबों में भी आप लोगों ने इस दोहे को पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब इसमें गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु को हम जानते हैं, गुरु मतलब शिक्षक, अध्यापक। गुरु गोविंद, गोविंद का अर्थ है ईश्वर। इसका अर्थ कृष्ण नहीं या फिर कोई खास किसी भगवान का नाम नहीं। यहाँ पर कॉमन रूप से भगवान, सिर्फ भगवान। तो गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। काके लागू पाए, अब उनके मन में सवाल आ गया, किसके पैर पहले छू लूँ? फिर कुछ सोच करके कबीर दास जी कहते हैं कि मैं बलिहारी हूँ गुरु आप पर। मैं क्या बताऊँ, मैं निछावर हूँ आप पर कि आपने ही भगवान के बारे में बताया मुझे, इसलिए आप तो भगवान से भी बड़े हैं मेरे लिए, आप तो भगवान से भी बड़े हो गए हैं। तो हे गुरुदेव, मैं सबसे पहले अब आपके ही चरण छू लूँगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पहले बताया कि कबीर दास जी नॉलेज की बात करते हैं कि आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास ज्ञान रहेगा तो ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान तो पाना है, लेकिन ज्ञान पाएंगे कैसे? ज्ञान देगा कौन? ये भी एक सवाल है कि ज्ञान आप लेंगे कहाँ से? तो ज्ञान हम लेंगे गुरु से, और गुरु होना चाहिए अच्छा। अगर गुरु अच्छा मिल गया तो समझ लो कि हमारी नैया पार हो गई। तो गुरु ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा हमने संसार को जाना, हमने अपने आप को जाना,
हमने ईश्वर तक को जाना, सब कुछ जाना, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान देने वाले गुरु, इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा। भगवान हमारे सामने आ जाए, हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन गुरु ने बता दिया कि भगवान ये हैं, तो इसके लिए कि भगवान को हमने पहचाना, गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु की कृपा है कि हमने भगवान को जान लिया, इसीलिए सर्वप्रथम गुरु की आराधना हो, उसके बाद ईश्वर की आराधना हो, ऐसा कबीर साहब का मानना था। तो गुरु गोविंद दो खड़े, दो मतलब दोनों खड़े, काके मतलब किसके, लागू मतलब पढ़ूँ, पाए मतलब पैर, बलिहारी मतलब निछावर हूँ गुरु आप पर, जिन्होंने, आपनो मतलब आपने, जिन्होंने गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद मतलब कि भगवान को बता दिया या भगवान के बारे में बता दिया। तो ये पहला दोहा है। एक बार इसको फिर से मैं पढ़ लेता हूँ कि इस साखी में कबीर ने यह स्पष्ट किया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। यदि उनके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएं तो वे सबसे पहले किसके पैर छुएंगे, ये प्रश्न उनके दिमाग में आता है। कबीर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिया है। ये पहला। अब आइए दूसरे दोहे पर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। बहुत ही आसान है, शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। अब इसमें भी ईश्वर की महिमा बताया गया है। ईश्वर की महिमा बहुत ज़्यादा है, और ईश्वर की महिमा सच्चे दिल से होती है, ढोंग करके नहीं। बहुत से लोग ढोंग करने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि वो भक्त नहीं होते, क्योंकि वो होते हैं दुष्ट। क्योंकि ईश्वर के भक्त बनने के लिए हमारा दिल सच्चा होना चाहिए। एक तरफ आदमी रुपए के लालच में भाग रहा है, चोरी कर रहा है, लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, पैसे ऐंठ रहा है, लालची बन गया है पूरी तरह से, और शाम को आकर के कीर्तन भजन कर रहा है, मंदिर में जाकर भगवान को नमन कर रहा है। तो ऐसे लोगों से भगवान को कोई मतलब नहीं होता। जब आप लालची बन गए हैं, आपने गलतियां की है, आप गरीबों को सता रहे हैं, इतना करने के बाद आप कितना भी ईश्वर के आगे जा कर के झुकिए और कितना ही ईश्वर को आप दान दक्षिणा दीजिए, चढ़ाइए चढ़ावा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आपने गलतियां की हैं। आप दोनों तरफ से चलना चाहते हैं, दो दो नावों पर पैर रखना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, आप चाह रहे हैं कि लूटपाट करके धन दौलत भी, यश भी प्राप्त कर लूँ और ईश्वर की कृपा का भी पात्र बना रहूँ। ये गलत है, क्योंकि ईश्वर केवल और केवल सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता है, बाकी दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। सच्ची भक्ति मतलब आप पहले सच्चे हों, तब जाकर के आप सच्ची भक्ति करेंगे। आप ही सच्चे नहीं हैं तो फिर सच्ची भक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कबीर दास जी कहते हैं इस संबंध में कि जब मैं था, यहाँ मैं का मतलब है अहंकार। जब मनुष्य के मन में अहंकार था तब हरि नहीं थे, यानी तब भगवान नहीं थे, यानी अहंकारी के पास ईश्वर नहीं थे। अहंकार देख करके ईश्वर ने उसके पास आने की इच्छा नहीं व्यक्त की। अहंकारी लोगों के पास ईश्वर जाते भी नहीं है। तो जब अहंकार मेरे मन में था तब भगवान को मैं समय ही नहीं दे पाता था, भगवान को समय देने के लिए मेरे पास था ही नहीं कुछ। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब ईश्वर आ गए हैं। अब ईश्वर आ गए हैं तो मैं चला गया है, यानी कि मन से अहंकार निकल गया है, क्योंकि भगवान की भक्ति में शीतल होकर के जो अहंकार है वो अपने आप निकल गया दिमाग से। अब अहंकार रहित हो गया हूँ तो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बरसने लगी है। प्रेम गली इतनी पतली है, ईश्वर से प्रेम करने का मार्ग इतना संकरा है, क्योंकि आगे कह रहे हैं कि प्रेम गली
अति सांकरी, प्रेम की गली। अब ये प्रेम की गली ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है, जो मार्ग है, वो अति संकरा है, वो बहुत पतला है, इतना पतला है कि तामे कि उसमें दो न समाही, उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं समा सकती, उसमें दो बातें एक साथ नहीं जा सकती। कौन सी दो बातें? अहंकार और भक्ति, दोनों में से एक ही चीज़ रह सकती है। आप या तो अहंकारी बनकर ही जिंदा रह सकते हैं, या तो आप भक्त बन के जिंदा रह सकते हैं। अगर आप कहें कि दोनों तरफ हाथ मार लूँ, ये संभव, कतई संभव नहीं है। ये कबीर साहब ने बताया दूसरे में। तीसरा जो है वो मुसलमानों के पूजा पाठ करने की पद्धति पर कबीर ने करारा व्यंग किया है। उस समय वो कबीर जो थे, वो जो भी देखते थे, गलत सही जो भी है, अगर उन्हें किसी भी धर्म में गलत दिखा तो वो तपाक से बोल देते थे ये गलत है, ये गलत है, इसको हटाओ। अब वो ये नहीं डरते थे कि भाई अगर कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा, कि सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, ये सबसे उन्हें मतलब नहीं था। वो एकदम निर्भीक होकर बोल देते थे जिसको जो करना करो। तो उस समय उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्मों में गड़बड़ियाँ देखी और उन गड़बड़ियों को उन्होंने क्लियर बोल दिया, साफ बोल दिया कि ये गलत है। जैसे कि कबीर साहब ने यहाँ पे ईश्वर के बारे में, यानी कि जो अल्लाह हैं, मुसलमानों द्वारा पूजा पाठ करने की जो पद्धति है, उसमें अल्लाह को जब अजान दिया जाता है अल्लाहू अकबर कह करके, इस पर उन्होंने व्यंग किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि वे मस्जिद पर चढ़कर बाग दे करके, यानी अजान देकर खुदा को क्यों पुकार रहे हैं? ऊपर चढ़ करके आप खुदा को क्यों पुकार रहे हैं? क्या खुदा बहरा है? अजान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। उनका कहना है कि खुदा कोई बहरा तो है नहीं जो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। ज़ोर ज़ोर से बोलने पर ही पुकार सुनता है ईश्वर, ऐसी बात तो है नहीं। आप अगर धीरे से भी बोलेंगे तो भी ईश्वर सुनेगा, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। कंकड़ पत्थर जोड़ करके आप मस्जिद बना लें और उसके ऊपर चढ़ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, ये व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सब सुनाई देता है, इसलिए उसे शांत स्वर से भी पुकारा जा सकता है। ईश्वर कोई बहरा नहीं है। तो कांकर पाथर जोड़ के, कांकर पाथर जोड़ के मतलब कंकड़ पत्थर जोड़ करके, मतलब मिला करके। जैसे कंकड़ पत्थर का मतलब है कंकड़ पत्थर, सीमेंट हो गया, रेत हो गई, ये सारी चीज़ें मिला करके आपने मस्जिद बना ली। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, मस्जिद बना लिया। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, अब उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला, मौलवी, मौलाना बाग दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा हो गया है जो तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो? तुम तो प्यार से बोलोगे, आराम से बोलोगे तो भी ईश्वर सुनेगा, फिर इतनी ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? तो कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? अबे क्या खुदा बहरा हो गया है जो तू इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है? कबीर साहब ने उस समय फटकारा था इस बात को। संभव था कि बहुत से मुसलमानों को ये बात गलत लगी, बुरी लगी, लेकिन बहुत से मुसलमानों को ये बात जंची भी। उनको लगा कि भाई इस बात में दम है, बात तो सही है। और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों को देखा और उन्हें कुछ गलत लगा तो उन्होंने बोला वैसे ही हिंदुओं के लिए भी। अब हिंदुओं के धर्मों में भी बहुत सी बुराइयां उन्होंने देखी थी। उसमें यहाँ पे एक बुराई का उन्होंने जिक्र किया है कि मूर्ति पूजा। कबीर साहब इसके विरोधी थे और इसको बेकार मानते थे। कबीर कहते थे कि मूर्तियों को पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मतलब एक प्रकार से हम पत्थर की ही पूजा कर रहे हैं। तो पत्थर की पूजा करने से क्या होने वाला है? क्या मिलेगा पत्थर की पूजा करने से? अगर तुम्हें पूजा करना ही है तो सीधे सीधे जो है उस चक्की की पूजा करो जिससे हमें कुछ खाने को मिलता है।
यानी कि चक्की जो है वो पत्थर से कई गुना अच्छी है, क्योंकि उसका शेप बदल गया है, अब वो किसी काम आ रही है, आटा बनाने के काम आ रही है। आटा जो है बन रहा है तो रोटी बन रही है, रोटी खा करके इंसान जिंदा है। अगर एक भूखा इंसान मूर्ति के आगे, भगवान की मूर्ति के आगे जा कर के खाना मांगे, तड़पे भूख से छटपटाए, तो भी वहाँ पर उसका पेट तो भरने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर वहाँ है नहीं, ईश्वर वहाँ है नहीं जो कि उसकी पुकार सुने। इसलिए पत्थर की पूजा को उन्होंने व्यर्थ माना। कबीर साहब कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होती तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की जाकर पूजा करता, ताकि ईश्वर और जल्दी प्रकट हो जाए, भगवान और जल्दी मिल जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थरों की पूजा करने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ों की पूजा करूँगा। ताते ये चाकी भली, अरे मूर्खों, उससे तो भली, उससे तो अच्छी ये चक्की है। ताते ये चाकी भली, उससे तो भली ये चक्की है। पीस खाए संसार, जिससे संसार जो है गेहूं पीस करके आटा प्राप्त कर लेता है, खा करके सुखी रहता है। इसलिए पूजा करनी है तो चक्की की पूजा करो, यानी जो चीज़ काम की है, जो काम आ रही है चीज़, उसको महत्व दो, बाकी वस्तुओं को छोड़ो। और अंत में कबीर साहब फिर से ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर की महानता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 7 समंद की मसी करो, 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय। 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ कई किताबों में आपको हरि की जगह पे गुरु भी लिखा है, गुरु गुण लिखा ना जाए, कि क्योंकि देखो बात तो सही है कि कबीर ने गुरु के महत्व को ज़्यादा माना है। उन्होंने ईश्वर के महत्व को बहुत कम माना, ऐसा नहीं है, ईश्वर के महत्व को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। मगर कई जगहों पे किताबों में गुरु शब्द है, क्योंकि वो गुरु को बहुत महत्व मानते थे। तो ये दोहा एक्चुअल में कई बड़ी किताबों में आप गुरु के लिए पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस किताब में ये हरि के लिए दिया हुआ है। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं क्या उन्होंने कहना चाहा है। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर का गुणगान इतना अधिक है, ईश्वर का गुणगान इतना ज़्यादा है, इतनी उनकी महानता इतनी है, उनके गुण इतने हैं कि उनको हम किसी सीमित मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते। अब उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में जितने भी समुंदर हैं, 7 समुंदर मानते हैं हम लोग, 7 समुद्रों के हमें नाम भी पता हैं। तो वो 7 समुंदर वैसे तो एक ही समुंदर है, लेकिन 7 अलग अलग जोन में वो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो 7 समुद्र मतलब सभी समुद्रों की मसी करूँ मतलब स्याही बना दूँ। 7 समुद्र मतलब पूरे के पूरे सागर को मैं स्याही बना दूंगा। स्याही मतलब इंक होता है, इंक जो पेन में यूज़ किया जाता है। तो 7 समुद्रों को मैं इंक बना दूं। और पहले के समय में इंक में डुबा करके लोग लकड़ी की कलम बनाते थे और उसी को छील करके चाकू से आगे से नुकीला करके वो उसी में डुबा करके कुछ बातें लिखते थे। तो 7 समुद्र की मसी करूँ, समुद्र तो पूरा इंक बन गया है। और दुनिया में जितनी भी लकड़ियाँ हैं, दुनिया में जितने भी वन हैं, उन सभी वनों में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी पेड़ पौधों को काट करके उन लकड़ियों का मैं कलम बना लूँ और उस पूरे के पूरे समुद्र में डुबा करके मैं लिखूँगा। कहाँ लिखूँगा? कबीर साहब कहते हैं कि पूरी की पूरी धरती जो है, जितनी भी धरती है विशाल, इतनी विशाल धरती के बराबर कागज़ बना लूँगा और मैं उन कलमों से उस समुद्र रूपी जो समुद्र है, जो उस समुद्र को हमने जिस तरीके से इंक बना दिया है, तो उस समुद्र के इंक से, यानी समुद्र के बराबर जो इंक है, उससे
हम ईश्वर का गुणगान लिखना शुरू करें, कबीर साहब कहते हैं कि मैं ईश्वर का गुणगान लिखना शुरू करूं, तो वो स्याही ख़त्म हो जाएगी, वो इंक ख़त्म हो जाएगी, कलम भी ख़त्म हो जाएंगे, कागज़ भी सारा धरती के बराबर जो कागज़ है वो भी लिखते लिखते ख़त्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी ईश्वर का जो गुणगान है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, मैं ईश्वर के गुणगान को नहीं लिख पाऊँगा। यानी कि उन्होंने ईश्वर के गुणगान को इतना ज़्यादा माना, ईश्वर के गुणों को इतना ज़्यादा माना। वो कहते हैं कि ईश्वर के गुण अनंत हैं। तो सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीर साहब का ये जो दोहा है इसको भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि इसमें उन्होंने क्या कहना चाहा है। संत कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर का गुण अनंत है, उसका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही बना लूँ, सभी वनों की लेखनी यानी कलम बना लूँ तथा सभी धरती का प्रयोग कागज के रूप में करूँ, तब भी ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, उनके गुणों को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ये कबीर की साखी है। साखी में उन्होंने इस साखी में 5 दोहे संकलित किए गए हैं, इनका ये अर्थ है। इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्नोत्तर लिखने होंगे भविष्य में।